पाकिस्तान के अरशद नदीम का नेजा फिर गोल्ड मेडल ले उड़ा। मेडल जीतने के बाद सजदा शुक्र अदा किया। ओलंपिक चैंपियन ने इस्लामी यकजहती गेम्स में भी किसी एथलीट को करीब ना आने दिया। दूसरी बारी में 83.05 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो की। सिल्वर मेडल पर भी पाकिस्तानी का कब्जा। यासिर सुल्तान ने आखिरी बारी में 74.04 मीटर लंबी थ्रो की। नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स 74.01 मीटर की थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल के हकदार थे। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को फराहम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम की तकरीब से खिताब। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा सऊदी अरब अमरीका के दरमियान तारीखी शराकतदारी की बुनियाद रखी। दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का आलमी एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश कर दी गई। अमरीका चीन इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट में बताया गया है पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारी गिराने में चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने उनके 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हुदूद में पर नहीं मार सकते। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तोसी। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल से फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसानात का सामना। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 4000 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया। भारतीय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने हवेलिया में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर करेगा। बलूचिस्तान के वज़ीर आला की तब्दीली का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने सरफराज भुगती की जगह नया वज़ीर आला लाने का फैसला कर लिया। नून लीगी सेनेटर दोस्तम खान डोमकी का दावा। कहा नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से ही होगा। बैड गवर्नेंस वज़ीर आला की तब्दीली की अहम वजह बन रही है। PP और नून लीग में वज़ारत आला से मुतालिक 2.5 साल का मुआहदा है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान ने किसी तब्दीली की तरदीद कर दी। और पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों के नाम फाइनल। 11वें एडिशन में गिलगित और फैसलाबाद के नामों पर इत्तेफाक। जराए का कहना है रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद फ्रेंचाइज की रेस से बाहर हो गई। Tonight I'm pleased to announce that we are taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally and signing a historic strategic defense agreement which we just signed a little while ago. अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को अहम गैर नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। सऊदी वलीअहद के एजाज में ईशाइयत से खिताब में कहा सऊदी अरब अमरीका में 10 खरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। दिफाई पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से 300 टैंक खरीदेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तेफाक हुआ। Someone told me that there is some of the bidding sites that they are bidding on me wearing black suits, and if you bid on me wearing black suits, I'm coming here with the black suits, they're gonna get almost 17x. So I want to tell them sorry, you lose the bid. Maybe next time. So thank you, Mr. President. Thank you. डिनर में क्या पहनूंगा, लोगों ने शर्तें लगा रखी थी। बैटिंग साइट्स पर हलचल मची थी। व्हाइट हाउस में अशाइये से खिताब में सऊदी वलीअहद ने कहा मुझे बताया गया लोग शर्तें लगा रहे थे कि डिनर में ब्लैक सूट और टाई पहनकर आऊंगा। माजरत चाहता हूं वो लोग हार गए। शायद अगली बार ऐसा हो सके। अशाइये में फुटबॉलर रोनाल्डो और एलोन मस्क समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। F-35 तैयारों ने सलामी पेश की। सदर ट्रंप ने वलीअहद को व्हाइट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया। सऊदी अरब का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी प्लान बरकरार है। सऊदी अरब तैयार, बॉल अब हमारे कोर्ट में है।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अरब न्यूज को इंटरव्यू, कहा ये इमदाद नहीं, तिजारत और सरमायाकारी के जरिए आगे बढ़ना है। पाकिस्तान बैंकेबल प्राइवेट सेक्टर मंसूबे तैयार कर रहा है। रेकॉर्डिक मंसूबे का अहम मरहला जल्द मुकम्मल होने वाला है। वजीर खजाना ने तकरीब से खिताब में कहा, जो लोग एहतियात छुपा रहे हैं वो भी सामने आए। एहतियात को जाहिर करना दीन और दुनिया के लिए बेहतर है। पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात की कमी नहीं। 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां फलाही इकदाम के लिए फंडिंग करती हैं, जिनको हम कादर की निगाह से देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक खवारिज हलाक। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम और जखरी खेल में 2 खवारिज मारे गए। डेरा इस्माइल खान में एक और दहशतगर्द को कार्रवाई के दौरान हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्द भारतीय स्पॉन्सर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। जादू टूने से काम नहीं होता, मुल्क के लिए मेहनत करना पड़ती है। कोई माने या ना माने, काम सिर्फ नून लीग को करना आता है। नून लीग आती है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। नवाज शरीफ को हटाया जाता है तो मुल्क पीछे चला जाता है। मरीम नवाज का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोगों ने सियासत में कई साल जाया किए, इनका नाम लो तो बदतमीजी, गालम गलोच और झगड़े का ख्याल आता है। नवाज या शहबाज शरीफ का नाम लो तो जहन में तरक्की का ख्याल आता है। कुछ वक्त पहले कहा जाता था पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, लेकिन अब देखें पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है। 1.5 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। वाहगा से लाहौर तक ऐसा कॉरिडोर बनाया है जो हमारे मुल्क में कदम रखेगा देखकर खुश हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए है। माजूरों, बुजुर्गों और खवातीन का सफर मुफ्त है। अभी हमने फैसला किया है जो मिसिया मनाएंगे। हमारा मुतालिबा ये है आइन को 1973 आइन को अपनी अमली शक्ल में बहाल किया जाए। हमारा मुतालिबा है जो हमारे कैदी है उनको इंसाफ दिया जाए। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। तहरीक शुरू कर दी है, हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी। जुमे को यौम स्याह मनाएंगे। अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं 73 का आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत होश के नाखुन ले, बहनों से मिलना बानी पीटीआई का हक है। महमूद अचकजई का कहना है एक अच्छा समाजी मुआहिदा करें और पाकिस्तान को चलाएं। बानी की जमानत हम देंगे, वो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। हमने हुक्मरान नहीं बनना, हमारा आइन हमें वापस कर दें। अलीमा खानम ने कहा ये हम सब बहनों को जेल में भेज दें, हमें परवाह नहीं, मंगल को फिर अडयाला जाएं। अमेरिका रूस ने नए यूक्रेन अमन मंसूबे का मसौदा तैयार कर लिया। ट्रंप के एलची और रूसी एलची की मुलाकातें हुई। विटकॉफ के यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से तुर्की में मुलाकात मुअख्खर। विटकॉफ ने मियामी में ज़ेलेंस्की के नेशनल सिक्योरिटी मुशीर से मुलाकात की। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि उन्हें मालूम है अमेरिकी हुकाम कुछ तैयार कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि कत्ल गारत रुक जाए। अमन मुआहिदा हुआ, व्हाइट हाउस का मौक़िफ़। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदे को हवा में उड़ा दिया। गजा के बाद लबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। 13 लबनानी शहीद और मुताद्दिद जख्मी। लबनानी वजारत सेहत का कहना है इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के इलाके सैदोन में आबादी को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने हमले की वीडियो जारी कर दी। सैहोनी फौज ने इल्जाम आयद किया है कि यह मकाम हमास के अस्करी ढांचे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। हमास ने इसराइली बयान को मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि निशाना बनाया जाने वाला मकाम शहरी पनाह गुज़ीनों से भरा हुआ था और वहां कोई अस्करी सरगर्मी मौजूद नहीं थी।